कराची वाले बिजली की कीमत में इजाफे के लिए हो जाए तैयार। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए 45 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। मंजूरी पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। आटे और चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। महंगाई के नतीजे में ग़िज़ाई अजनास और अशियाए ज़रूरिया के कारोबार भी मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमती अदम तोहजी के बायस आटे और चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आ सका। शहरियों को महंगाई की लहर से निजात ना मिल सकी। आटे और चीनी के बाद अंडों की कीमतों में भी इजाफा जारी। रिटेल में अंडे फी दर्जन 177 रुपए से तजावुज करके 180 रुपए पर पहुंच गए। होलसेल में अंडे की फी पेटी 450 रुपए तक महंगी हो गई। दीगर अशियाए खुरोनोश की तरह फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मौसम सरमा के फल मार्केट में तो हैं मगर आवाम की बजट में नहीं। फल और सब्जी शहरियों की दस्तरस से बाहर। भिंडी 160 रुपए किलो, टमाटर 140 रुपए किलो तक जा पहुंचा। कमिश्नर कराची कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। मौसम ने रुख बदली तो खाबों के दिलदादा अफराद ने रुख कर लिया मछली बाजारों का, लेकिन खरीदार यहाँ भी बढ़ती महंगाई से नाला नजर आए। जबकि दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस माल महंगा रहा है, जिसकी वजह से मछली के रेट में इजाफा हुआ है। शहरी हो जाए महंगाई की चक्की में पिसने के लिए तैयार। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ मुतवस्सित तबके की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा हो गया। 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 4000 रुपए तक महंगी हो गई। कराची हॉकी एसोसिएशन का ग्राउंड अखाड़ा बन गया। ऑल कराची इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट दोनों टीमें लड़ पड़ी। ओलंपियन हनीफ खान 11 और नेशनल हॉकी क्लब के खिलाड़ी गुत्थम गुत्ता हो गए। ओलंपियन हनीफ खान 11 क्लब के खिलाड़ियों पर माजी में भी पाबंदियां लग चुकी हैं। तहरीक इंसाफ की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट में 18 नवंबर को बल्दियाती इंतखाबात की दरखास्त पर समाअत की जाएगी। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुतल्लिक दरखास्त दायर की। नॉर्थ नाजिमाबाद अब्दुल्ला कॉलेज रोड पर पानी जमा हो गया, जिसके बायस सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। अमराज़े कल्ब के अस्पताल NICVD में फॉलिज के मरीजों का मामूली प्रोसीजर के जरिए मुफ्त इलाज शुरू हो गया। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को खुश आइन करार दे दिया। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में फॉलिज के मरीजा का कामयाब इलाज। डॉक्टर इरफान लुत्फी का कहना है कि अगर मर्ज को बर वक्त इलाज के लिए अस्पताल ले आए तो वो सेहतयाब हो सकता है। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल की तैनाती का तनाज़ा सिंध हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन कवरिंग बॉडी इजलास तलब करके प्रिंसिपल तैनात करे। मुस्तकिल तैनाती तक सीनियर प्रोफेसर को आर्जी तौर पर प्रिंसिपल तैनात किया जाए। कवरिंग बॉडी 15 रोज में आर्जी प्रिंसिपल तैनात करने का अमल पूरा करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। सरमायाकार सरगर्म। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 334 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 0.71% इजाफे से 43,300 की सतह अबूर कर गया। पुराने ट्रेडिंग सिस्टम पर वापस आने के बाद 2 रोज में 100 इंडेक्स में 1124 पॉइंट इजाफा हो चुका। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला बरकरार है। डॉलर मजीद 99 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 171 रुपए से नीचे आ गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 171.29 से कम होकर 170.30 का हो गया। शहर कायद में एक्सपो में कायम सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने का अमल बहाल कर दिया गया। अमले की 2 माह की तनख्वाहें रवा माल जारी कर दी जाएंगी। बकिया अदायगियां बजट जारी होने के बाद की जाएंगी। अमले की शिकायत की तवज्जो से सुना गया और इसका हल निकाला जाएगा।
MQM पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की सियासी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लामहदूद इख्तियारात भी चैलेंज कर दिए। सूबे भर में सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए गए। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को अफसरान के तबादलों का भी इख्तियार दे दिया गया। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात का तयन करे। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इसमें कोई दरार नहीं कि जब तक अमन नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती। हमारी तारीख में इंतहा पसंदी का आगाज 70 की दहाई में शुरू हुआ। हम आज तक इस कल्चर से जान नहीं छुड़ा सके। इसी इंतहा पसंदी के बायस हमने 2007 में मुल्क की सबसे बड़ी उम्मीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खो दिया। उन्होंने अपने आखिरी तकरीर में यही कहा था कि वो अमन कायम करेंगी। कासिम सूरी कहते हैं कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान को मिलकर इस पर काम करना है। अमन और इंसाफ मुआशरे की बुनियादी जरूरत है। जब तक इंसाफ और अमन नहीं माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मेरिट पर लोगों को आगे लाया जाए। वजीर आजम की सोनामी ट्री इसी का एक हिस्सा। उन्होंने मजीद कहा कि 10 अरब दरख्त लगाने की कैंपेन भी आने वाली नस्लों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल कहते हैं हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की इंतहा पसंदी है। सबसे ज्यादा हमें मजहबी इंतहा पसंदी का नुकसान हुआ। हम सियासतदान भी एक दूसरे को चोर और डाकू साबित करने में लगे हैं। हम जमहूरियत के हाथों जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि हम खुद आम आदमी को इस तरफ माइल करने में लगे हैं। MQM की रहनुमा कहकशां हैदर के केस में मजीद पेशरफ। मुत्तहिदा लंदन की रहनुमा कहकशां हैदर के खिलाफ दौरान समाअत CTD ऑफिसर ने मजीद प्राइवेट गवाहान को अदालत में पेश कर दिया। दौरान समाअत गवाहान ने अदालत में बयान दिया कि कहकशां हैदर ने इन्हें भी वेस्टर्न यूनियन के जरिए पैसे भेजे और हिदायत दी। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शन बनाने का केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट। SBCA हुकाम पर सख्त बरहम। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर SBCA सेंट्रल को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि हर बिल्डिंग के लिए आपके अफसरान को मिठाई आ जाती है। बिल्डर मिठाई बेच देता है, इमारत खड़ी हो जाती है। PIA के रिटायर्ड मुलाजमीन को स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज की इजाजत का मामला सिंगल बेंच के खिलाफ कौमी एयरलाइन की अपील खारिज कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज और अद्वियात की सहूलत फराहमी का हुक्म बरकरार। तलबा में सिगरेट नोशी और तंबाकू का रुझान बढ़ने लगा। डायरेक्टरेट कॉलेजेस ने कॉलेज प्रिंसिपल के लिए वर्कशॉप कराने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में जिला जनूबी के सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के लिए वर्कशॉप इनेकाद कराया जाएगा। कराची बार ने सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। बार के सालाना इंतखाबात 18 दिसंबर 2021 को होंगे। नामजदगी के फॉर्म 8 नवंबर से 12 नवंबर तक हासिल और जमा कराए जा सकते हैं। आगा खान तालीमी बोर्ड ने सरकारी स्कूलों के तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। साथदा के साथ लर्निंग सेशन की तैयारी भी कर ली। आगा खान तालीमी बोर्ड सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए मजीद क्या तावन करने की यकीन दहानी भी करवा दी। सिंध हाई कोर्ट में कत्ल केस की समाअत। कत्ल के मुकदमे में शक का फायदा देते हुए मुलजिम बरी। मुलजमान के खिलाफ ठोस शहादतें पेश नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट ने 2 मुलजमान नदीम उर्फ मंगा और जिशान को बरी कर दिया। मिठादर में कैश वैन से 20 करोड़ रुपए लूटने के केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मदई की दरख्वास्त पर बहस की। अदालत ने मुलजमान से बरामद रकम की हवालगी के लिए तफसीली जवाब तलब कर लिया। महकमा सेहत के सेक्रेटरी काजम हुसैन जतोई ने
21 ग्रेड में तरक्की हासिल करने के लिए नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करने से इनकार कर दिया। 20 ग्रेड के अफसर को 3 माह का कोर्स गुज़िश्ता रोज से शुरू करना था। डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई को 3 माह का कोर्स लाहौर में करना था। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसने वाली बहरी जहाज हिंग जॉन 77 की रवानगी मामला। केपीटी हुकाम की जानिब से शिपिंग एजेंट को नो डिमांड सर्टिफिकेट जारी कर दिया। केपीटी हुकाम ने जहाज के वाजिबात की अदायगियों के बाद नो डिमांड सर्टिफिकेट जारी कर दिया। केपीटी समेत दीगर महकमों के वाजिबात की अदायगियां कर दी गईं। पंद्रहवें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का कराची में आगाज। बहरिया कमांडर पाकिस्तान फ्लैग वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बहरिया चैंपियनशिप में 9 मकामी और 15 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की है। और कराची में धुंध का राज, हद निगाह 1500 मीटर रह गई। सुबह सवेरे खनकी है, कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची तीसरे नंबर पर आ गया।